हेलो बच्चों, नमस्ते। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने छोटे से चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आपका जो प्रिपरेशन एकदम अच्छे से चल रहा होगा जेई मेंस का, क्योंकि जेई मेंस का एग्जाम अब नज़दीक आ चुका है, ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है। 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आज आपका डेट कितना है बताओ जरा? 11 जनवरी है, तो लगभग 10 या 12 दिन बचे हुए हैं। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। हमें क्या करना है, हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। हमें अपने आप पर जो कॉन्फिडेंस उसको बनाए रखना है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा होने वाला है, तो होने वाला है, ये कोई रोक नहीं सकता यार। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा पढ़ाई किया है, तो कोई भी आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है। एक बात मान लीजिए, ठीक ना? तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। घबराना ये यार स्वाभाविक है। एग्जाम आ रहा है तो सबको ही घबराता है यार, क्योंकि 18-20 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, तो घबराना स्वाभाविक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ये बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है यार, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है। क्यों? क्योंकि इसके सवाल कम से कम 2 या 3 आते हैं। 2 आते हैं, मतलब मिनिमम तो 2 आते हैं, मैक्सिमम कभी कभी 3 भी आ जाता है। 2। एक टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिससे 100% क्वेश्चन आना है। एक टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जिससे भी 100% क्वेश्चन आना है तो आना है। एक टॉपिक और है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उससे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन उतना नहीं बनता है जितना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या पोलराइजेशन ऑफ लाइट से बनता है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से 100% क्वेश्चन आएगा और पोलराइजेशन ऑफ लाइट से 100% क्वेश्चन आने वाला है। एक बात समझ लीजिएगा। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। और मैं आपके सामने छोटा सा एक सेशन लेकर आया हूँ, और बहुत ही छोटा सा सेशन है, लेकिन जो भी इसमें क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्योंकि इसमें जेई मेंस, एडवांस, सीईटी, नीट, हर तरीके का क्वेश्चन इसमें जो है मैंने डाला हुआ है। जेई मेंस, एडवांस, नीट, पीवाईक्यू, सब पीवाईक्यू हैं। सीईटी के पीवाईक्यू हैं, नीट के हैं, जेई मेंस के हैं, एडवांस के हैं। तो हर तरीके का क्वेश्चन का मैंने पीवाईक्यू इसमें डाला हुआ है। तो आपका छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव सेशन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं यार। देखिए जरा, आपका सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे हैं कि अ पॉइंट सोर्स एस इमिट्स अनपोलराइज्ड लाइट। बोला गया है कि कोई पॉइंट सोर्स एस है। देखना जरा, ये कोई पॉइंट सोर्स एस है। ये पॉइंट सोर्स एस क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है लाइट, ठीक ना? आप जानते हैं ये हर डायरेक्शन में क्या करेगा? लाइट इमिट करेगा। अनपोलराइज्ड लाइट हर डायरेक्शन में क्या करेगा? इमिट। इधर, ठीक है ना, कुछ इधर, कुछ इधर, हर डायरेक्शन में क्या करेगा? लाइट को इमिट करेगा। आपको बोला गया कोई 2 पॉइंट है। ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ठीक ना, और ये कोई पॉइंट मान लीजिए बी है। 2 पॉइंट है। तो बताओ, अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट ए मान लीजिए ऐसे से आर डिस्टेंस पर मान लो, तो यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी जाएगी? आई जाएगी। अरे बोलिए भाई, अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी जाएगी? आई है। तो अगर यहाँ इंटेंसिटी आई ए जाएगा तो बताओ जरा यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी जाएगी? यार ये पॉइंट बी है ना यार, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर बताओ कितनी जाएगी इंटेंसिटी? आई भी जाएगी। अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर इंटेंसिटी आई है, तो ये पॉइंट बी है, तो बताओ यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी जाएगी? आई बी। कितनी जाएगी? आई बी। और आपको बोला गया है कि आई ए अपॉन आई बी का जो रेशियो है, आई ए अपॉन आई बी का जो रेशियो है, ये आपको दिया गया क्वेश्चन में। कितना दिया गया बताओ जरा? आर। और इस आर की वैल्यू आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना है? 2 है। ये आपको क्वेश्चन में इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक ना? फिर बोला गया है कि हमने क्या कर दिया, 2 पोलराइड्स को रख दिया है जो आपस में जो है 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और बी से पहले रखा गया है। बी से पहले रखा गया। तो आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि जब बी पर, अब बताओ फाइनल जो इंटेंसिटी आएगा, फाइनल आफ्टर पोलराइड रखने के बाद फाइनल जो इंटेंसिटी आएगा वो कितना होगा? फाइनल इंटेंसिटी आई बी डैश, मान लो अगर फाइनल इंटेंसिटी मान लो आई बी नॉट आ गई। कितनी आ गई? आई बी नॉट। तो आपको आर की वैल्यू बतानी है। तो बताओ आर की वैल्यू कैसे बताओगे? आई ए अपॉन आई बी, आई ए अपॉन आई बी नॉट की वैल्यू कितनी है? आर है। इसको आप आर नॉट मान लो, यही आर नॉट बतानी है। इंटेंसिटी ए का नहीं चेंज होगा, इंटेंसिटी ए का नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पोलराइड कहाँ रखा गया? बी के जस्ट पहले रखा गया है। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी पास करेगी वही चेंज होगी। ए का इंटेंसिटी बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। तो मैंने माना है कि जो बी से फाइनल जो इंटेंसिटी पास कर रही है वो कितनी कर रही है? आई बी नॉट। यही आई बी नॉट हमें निकालना है। तो देखना जरा, यहाँ पर रखा गया 2 पोलराइडर। तो मैं एक नया पेज जो है ले रहा हूँ। देखना जरा, ये आपका क्या है बताओ जरा? पॉइंट सोर्स एस है। ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक ना, और ये हमारा मान लो कोई बी पॉइंट है, ठीक ना, ये बी पॉइंट है। और यहाँ पर हमने रखा है 2 पोलराइडर। यहाँ पर हमने रखा है 2 पोलराइडर। ऐसे पोलराइडर क्या करते हैं आपको पता है? अनपोलराइज लाइट को क्या करते हैं? पोलराइज करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर पहला है, और दूसरा बोला गया है कि जो दूसरा है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। जो दूसरा पोलराइड है वो कितना एंगल बना रहा है बताओ जरा? 45। कितना बना रहा है? 45। ये आपका दूसरा पोलराइडर है, ठीक है। ये इसका पास एक्सिस है, ठीक ना, ये इसका पास एक्सिस है पहले वाले का। और ये बताओ जरा, ये दूसरे वाले का पास एक्सिस है, ठीक ना, ऐसे। और इन दोनों के बीच का जो पास एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो आपको बोला गया कितना बताओ जरा? 45।
कितना बोला गया है 45। मतलब ये जो एंगल होगा आपका, ये वाला जो एंगल होगा इनके बीच का, ये वाला जो एंगल होगा ये आपको बोला गया कितना 45, ठीक ना। तो यहाँ से तो ठीक आइए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ यहाँ से कितने जा रही थी आई भी, तो बताओ आपने क्या रख दिया पोलराइडर, क्या रख दिया है पोलराइडर। तो आपको पता है जब पोलराइडर है तो पोलराइडर क्या करता है, आधी इंटेंसिटी को क्या करता है अंदर करता है, बाकी आधी को जो है इसने अंदर नहीं करता है। आपको पता होगा अनपोलराइज लाइट को क्या करता है रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बाकी जो पोलराइज होते हैं उसको सिर्फ पास करता है। तो जो अनपोलराइज होंगे उसको पास नहीं करता है, और जो पोलराइज लाइट होते हैं उसको सिर्फ पास करता है। मतलब आधी इंटेंसिटी को पास करता है, आधी को नहीं पास करता है। तो जब फर्स्ट पोलराइड से यहाँ से जब लाइट निकलेगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी IB/2, कितनी हो जाएगी IB/2। अब बताना जरा, जब सेकेंड पोलराइड से पास करेगा, जब सेकेंड पोलराइड से पास करेगा, लेकिन ये एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो यहाँ से जो पास करता है उसका नाम बताओ फाइनल होगा यार, ये उसका नाम IB0 हो जाएगा। अब ये इंटेंसिटी कितनी होगी, तो जो इनिशियल इंटेंसिटी है कितनी IB/2, कितनी है IB/2, जो इनिशियल इंटेंसिटी है यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए जरा, ठीक है। जो फाइनल इंटेंसिटी यहाँ से निकलेगी, जो फाइनल इंटेंसिटी यहाँ से निकलेगी B से, यहाँ से जो फाइनल इंटेंसिटी निकलेगी B से, उसका नाम क्या होगा IB0, उसका नाम होगा IB0, क्या हो जाएगा IB0, ठीक ना। अब बताओ जरा अभी IB0 कितना होगा, तो जो IB0 हो जाएगा ये हो जाएगा इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल कितना है IB/2 है, IB/2 है, उसका कितना पर मतलब स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स, कितना टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स, उसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई क्वेश्चन में, कितना बताओ जरा 45 डिग्री, कितनी दी गई है 45 डिग्री। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बताओ जरा IB कितना आ जाएगा, IB कितना आ जाएगा, तो IB0 जो आ जाएगा वो आ जाएगा IB/2, कितना आ जाएगा IB/2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/2, तो कितना आ जाएगा बताओ जरा IB/4, कितना आ जाएगा IB/4, ये आ जाएगा आपका IB/4, ये कितना आ जाएगा IB/4, ये आ गया आपका कितना IB0। हमसे रेशियो पूछे हैं यार, रेशियो पूछे हैं, किसका रेशियो पूछे जरा बता दो यार, हमसे रेशियो पूछे IA/IB0 का जो रेशियो आ जाएगा वो नया R आएगा, उसका मैंने नाम रख दिया R0, क्या रख दिया R0। अब देखना यार IA को ऐसे ही रहने दो, ठीक ना। IB0 कितना है बताओ जरा, IB/4 हो जाए, तो 4 चला जाएगा ऊपर, ये किसके बराबर है R0 के बराबर है, ये किसके बराबर है R0 के बराबर है। तो बताओ जरा यहाँ से R0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार बता दो यार, 4 टाइम्स IA अपॉन कितना हो जाएगा IB, और ये वैल्यू आपको पहले ही क्वेश्चन में दी गई है, कितनी है 2 है, ये आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दी गई है, कितनी है 2 है। तो बताओ जरा IA, ठीक ना, अपॉन IB डैश अपॉन IB0 या IB डैश जो भी बोल लीजिए, तो 2 इंटू कितना था IA अपॉन कितना IB, और IA अपॉन IB की वैल्यू हमें पहले से ही ये 4 है, सॉरी ये 4 है आपका, ये 4 है, ये आपको पहले से दे दिया क्वेश्चन में, कितना है बताओ जरा 4 इंटू R, और R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से दे दी गई है, कितनी बताओ जरा 2 दे दी गई है। तो IA अपॉन IB0, IA अपॉन IB0 की वैल्यू कितनी 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा बताओ जरा 8, कितना हो जाएगा। तो जो रेशियो आ जाएगा नया रेशियो बताओ जरा कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, जो नया रेशियो आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 8, कितनी आ जाएगी 8, ठीक ना। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपसे कहाँ से उठाया गया है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से उठाया गया है। कहाँ से उठाया गया है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से उठाया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये पोलराइजेशन का। तो आप यहाँ क्या भरेंगे जरा बता दो, आप यहाँ क्या भरने वाले हैं, आप यहाँ 8 भरने वाले हैं, ठीक ना। और ये क्वेश्चन जे एडवांस पूछा गया 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है ऑब्जर्व किया 8 फ्रिंजेस इन 8 ब्राइट फ्रिंजेस बोला गया होगा इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, बोला गया वेवलेंथ, बोला गया है कह रहे हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज, मतलब लाइट का वेवलेंथ चेंज कर दिया गया है। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताने हैं अगर सेम रीजन में जो है ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब जो फ्रिंजेस हैं वो सेम रीजन का मतलब होता है सेम पोजीशन पर जो है फ्रिंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो कितने मतलब कौन सा पोजीशन वहाँ पर फ्रिंज का जो है ऑब्जर्व हो रहा है, कौन सा। जैसे यहाँ पर 8 हुआ ना, तो आपको बताना कौन सा पोजीशन है। तो यहाँ पर लिखो जरा, आपको पता है मान लो ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन होता है nth का क्या होता है dn λ/2, क्या होता है dn λ/d, 2 नहीं होता है स्मॉल d होता है, ठीक है। ये y1 है, ये λ1 हो जाएगा। ऐसे लिखना y2 का, तो y2 कितना होता है जरा dn नॉट मान लो, इसका n नॉट मान लो, λ2 डिवाइडेड बाई d, ये तो नहीं चेंज होगा यार ये। तो बताओ यार y1 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो y1 कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू आ जाएगी d इंटू n कितना है बताओ जरा,
एन की वैल्यू आपको दिया गया कितना 600, ठीक ना। एन की वैल्यू 8, एन की वैल्यू कितनी है 8 है, एन की वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाई बाई लेमडा वन कितना है 600 है, डिवाइडेड बाई बताओ क्या कर दोगे स्मॉल डी, ठीक ना। ये आपका y1 है, बताओ यहाँ से y2 कितना आ जाएगा यार, y2 कितना आ जाएगा, तो डी की तो वैसे ही रहने दो आप, एन नॉट हमसे पूछ रहे हैं, ये कितना है 400 है, ठीक ना, डिवाइडेड बाई कितना डी, ठीक ना। और बोला गया सेम रीजन में, सेम रीजन बोलने का मतलब क्या होता है बताओ जरा, सेम रीजन बोलने का मतलब होता है कि y1 की वैल्यू, सेम रीजन बोलने का मतलब है कि y1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है बताओ जरा, जो y1 की वैल्यू है वो y2 की वैल्यू के बराबर है, ठीक ना। तो y1 बताओ जरा कितना आएगा, y1 की वैल्यू कितनी आएगी, d इंटू एन की वैल्यू 8 इंटू कितना 600 डिवाइडेड बाई कितना d, ठीक ना, किसके बराबर d इंटू एन नॉट इंटू, ठीक ना, ये कितना 400 डिवाइडेड बाई d हो जाएगा, ठीक ना। अब देखना है, अब देखिएगा थोड़ा सा, ये सारा वैल्यू कट जाएगा, यहाँ से एन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन नॉट आ जाएगा 8 इंटू 600 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 400, 2 0 से 2 0 4 2 8 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12। तो मतलब ये है कि जो एन नॉट आ जाएगा, जो फ्रिंज का जो है कौन सा फ्रिंज आएगा, तो वहाँ पर आ जाएगा 12th वाला फ्रिंज, कौन सा आ जाएगा 12th वाला फ्रिंज का जो है सेम पोजीशन पर जो है 12th वाला फ्रिंज क्या होगा ऑब्जर्व होगा, ब्राइट वाला। तो आपका आंसर देख रहे हो आप, एन की वैल्यू कितनी आ गई है 12 आ गई है, कितनी आ गई है 12। तो आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं, आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं, कौन सा बताओ जरा 12। ये भी क्वेश्चन नीट का ही पूछा गया क्वेश्चन है, देखो जरा ये अच्छा क्वेश्चन है यार ये, ठीक ना। एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है ये, 2022 में पूछा गया है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे टू पोलराइज्ड P1 P2 आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट विल बी 0। फिर वही चीज़ बोलूँगा मैं आपसे कि क्या करोगे जरा बताओ। पहले यहाँ पर लिखो आप पॉइंट सोर्स, ये कोई पॉइंट सोर्स है, इससे जो इंटेंसिटी निकलेगी वो हर डायरेक्शन में निकलेगी, इधर 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 इधर, हर डायरेक्शन में ऐसे निकलेगी। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, लगाया है 2 पोलराइजर, ठीक ना। यहाँ पर आपने लगा दिया है 2 पोलराइजर ऐसे, एक पोलराइजर ये है, ठीक ना, ध्यान देखिए जरा, ये आपका P1 है। और बोला गया है कि ट्रांसमिटेड लाइट विल बी 0, मतलब जो फाइनल जो लाइट जा रहा है वो 0 जा रहा है। 0 का मतलब होता है कि हमने इसको क्रॉस लगा दिया है, क्या लगा दिया है क्रॉस। जब क्रॉस लगा दोगे तो फाइनल जो इंटेंसिटी होती है ये 0 हो जाती है, क्या हो जाती है 0 हो जाती है। जो फाइनल मतलब अगर 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोलराइजर को क्रॉस लगा देना पड़ेगा। ये उसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, ट्रांसमिशन एक्सिस, ये उसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, ठीक ना। ये आपका बताओ कौन सा है, ये आपका P1 है, कौन सा है P1 है, ये बोला गया P1 है, ठीक ना। ये आपको बोला गया P3 है, कौन सा है P3 है। और आपको बोला गया है कि नहीं ये P2 है, सॉरी ये P2 है, ये P2 है, ठीक ना, ये P2 है। और एक और बोला गया है कि P3 हमने क्या कर दिया, P1 और P2 के बीच में इंसर्ट कर दिया है, P1 और P2 के बीच में इंसर्ट कर दिया। अब इन्होंने नहीं दिया कितने एंगल पर किया, तो मैंने मान लिया कुछ एंगल पर इंसर्ट किया है। मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि जो P3 है उसको हमने क्या कर दिया, कुछ एंगल पर जो है ऐसे क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है कुछ एंगल पर, ठीक ना। ऐसे बना लो एंगल जरा, ये मैंने बना दिया एंगल, ठीक ना, ये एंगल बना दिया। अब बताओ इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस होगा ये होगा, ठीक ना। अब बताओ इस वाले एक्सिस और इस वाले एक्सिस के बीच में मान लो कितना एंगल बन रहा है, आप खुद से मान लीजिए कितना बन रहा है, थीटा। कितना बन रहा है, थीटा। ये एंगल जो है ये वाला, ये कितना है बताओ जरा, थीटा, ठीक ना। अब बताओ जरा, थीटा कोई दिक्कत नहीं। आप मान लीजिए अपनी तरफ से कि यहाँ से इंटेंसिटी देखो दिया नहीं इंटेंसिटी, तो मैंने मान लिया यहाँ से जो इंटेंसिटी गई वो कितनी गई I0। ये I0 क्या है, अनपोलराइज लाइट है, क्या है अनपोलराइज लाइट है। और ध्यान रखना जैसे ही अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइडर से पास करता है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी। मतलब जो पोलराइज लाइट है उसी को सिर्फ पास करता है, जो अनपोलराइज लाइट होता है उसको पास नहीं करता है, ठीक है। I0/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से पास किया तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, I0/2 हो गई। अब बताओ जब इधर बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, अब बताओ इनके बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो जब बाहर निकलता तो आपको पता होगा जो फाइनल इंटेंसिटी होती है वो इनिशियल के कितना cos स्क्वायर टाइम्स होती है। अब बताओ ये क्या है, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है और ये इसका है। तो जब यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर जब बनाएंगे ये हो जाएगा आपका P3 वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस। ध्यान से देखो अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ जरा ये कितना होगा, ये कितना होगा 90 - थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 - थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये वाला, ये हमें पता है, ये वाला जो है आपको ये पता है ये कितना है बताओ जरा, ये आपका थीटा है, ये क्या है थीटा है, ये आपका थीटा है, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 90 - थीटा। तो अब बताइए यहाँ से फाइनल इंटेंसिटी निकलेगी, यहाँ से P3 से जो फाइनल इंटेंसिटी निकलेगी, देखिए जरा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ।
P3 से जो फाइनल इंटेंसिटी निकलेगी आई फाइनल वो हो जाएगा I0/2 कितना I0/2। P3 से जो फाइनल इंटेंसिटी निकलेगी वो निकलेगी I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कितना कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से निकला है? फ्रॉम P3। कहाँ से? फ्रॉम P3 से। अब देखना अगर मैं P2 से बोलूँ तो P2 से निकले बताओ P2 के लिए ये क्या है? इंसिडेंट इंटेंसिटी है। क्या है? इंसिडेंट इंटेंसिटी है। P2 के लिए ये इंसिडेंट इंटेंसिटी है। अब जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो बताओ जरा क्या लिखोगे, जरा फाइनल बोलोगे क्या लिखोगे यहाँ पर बताओ जरा। अब ये एंगल कितना बताओ, इनके बीच में कितना एंगल? इनके बीच में कितना एंगल? 90 माइनस थीटा। तो इस जो फाइनल है उसका कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखना जरा जो फाइनल इंटेंसिटी है, जो फाइनल इंटेंसिटी है, फाइनल का मान लो फाइनल नॉट आ गया, ठीक है। तो आई फाइनल नॉट, तो आई फाइनल का, ठीक ना, आई फाइनल का कितना बताओ जरा? कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बताओ ये कितना हो जाएगा यार? ये हो जाएगा आई फाइनल, कितना हो जाएगा? आई फाइनल इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब आई फाइनल कितना है आप निकाल चुके हैं। आई फाइनल कितना है बताओ जरा? आई फाइनल I0/2, तो यहाँ पर लिखेंगे आई फाइनल F0 कितना हो जाएगा जरा बताओ जरा। तो इसका स्क्वायर कर दो जरा, तो कितना हो जाएगा? I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। आप क्या करो इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ऐसा करने पर बताओ जरा क्या आएगा? आई F0 कितना आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका I0/8, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हो आप क्या? साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 2 थीटा। ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हो। इसको लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा? साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है कि 3 पोलराइजर के बाद आपसे बोला गया है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या बतानी है? मैक्सिमम। तो आपको बताना है ये एंगल P1, P2 और P3 के बीच में एंगल बताना है। तो ये आपका बताओ क्या है? P2 है। ये क्या है? P2 है। और ये क्या है बताओ जरा? P3 है। ये P3 है। हमें ये एंगल बताना है P2 और P3 के बीच में। अब फाइनल बोला गया है कि इंटेंसिटी क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। क्या हो रही है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब बताओ जरा, यहाँ देखना जरा, ध्यान से देखिए जरा। अगर मैक्सिमम देखना है तो बताओ आई फाइनल मैक्सिमम कब होगा? ये तो सब कांस्टेंट होता जा रही है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट होती है। मतलब इसकी जो वैल्यू है साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। हमें पता है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा या कोई भी थीटा हो, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर ऐसा है तो बताओ यहाँ सब 2 थीटा किसकी वैल्यू π/2 हो जाएगा, या 90 डिग्री लिख सकते हैं π/2। तो बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? π/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? π/4। ये थीटा है, ध्यान रखिएगा थीटा ये। तो अगर ये थीटा है, क्या है? थीटा है, लेकिन ये थीटा एंगल किसके बीच में? P1 और P3 के बीच में है। P1 और P3 के बीच में हमें बताना है P2 और P3 के बीच में, हमें बताना है P2 और P3 के बीच में। तो बताओ P2 और P3 के बीच में जो एंगल है थीटा, वो कितना है बताओ जरा? थीटा नॉट मान लो, थीटा नॉट कितना है? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो बताओ जो थीटा नॉट आ जाएगा यार 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 45। थीटा कितना है? 45। ये भी कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45, मतलब π/4। तो थीटा नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? π/4। कितनी आ जाएगी? π/4। ये एंगल है बिटवीन P2 एंड P3। ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये किसके बीच में है? P2 और P3 के बीच में है। ध्यान रखिएगा π/4। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार ये, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का है ये π/4। तो आप आंसर पर जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका π/4। कौन सा हो जाएगा? π/4। ये भी स्वतः पर जेईई मेंस से पूछा गया 2025 4 अप्रैल को पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी दिया गया 4i एंड 9i। 2 कोहेरेंट है, बोला इंटेंसिटी दी गई है 4i 9i, सुपर इम्पोज कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। बताओ मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है यार? आई मैक्सिमम कब होता है? आपको पता है जब उनके बीच में कैसा हो फेज? कंस्ट्रक्टिव हो। कैसा हो? कंस्ट्रक्टिव हो। तो उनका जो इंटेंसिटी होता है क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अगर हमें मिनिमम देखना है तो मिनिमम कब होता है बताओ? जब उनके बीच में जो फेज का डिफरेंस हो कैसा हो? डिस्ट्रक्टिव हो। तो हमें आई मैक्सिमम देखना है। क्या देखना है? आई मैक्सिमम। इसका मतलब आई मैक्सिमम कितना होता है? अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में कितना? अंडर रूट में I2 पूरे का होल स्क्वायर होता है। ये आई मैक्सिमम होता है। बताओ आई मिनिमम कितना हो जाएगा? इसी तरीके से
तो जहाँ मिनिमम होगा वहाँ माइनस लगा देंगे बीच में। तो अंडर रूट में कितना बताओ जरा, I1 माइनस रूट में कितना I2, रूट में कितना I2 पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बताओ जरा हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वैल्यू I1 कितना है 4i, 4i का रूट कितना हो जाएगा बताओ जरा, 4i का रूट कितना हो जाएगा 2 रूट i, कितना हो जाएगा 2 रूट i प्लस 9i का रूट कितना हो जाएगा 3 रूट i, ये हो जाएगा 3 रूट i। इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इधर देखिएगा इधर देखिएगा इधर देखिएगा इधर देखिएगा, ये आपका बताओ जरा क्या है, फिर से वही 2 रूट i, ठीक ना, 2 रूट i माइनस बताओ जरा 3 रूट i, ठीक ना, पूरे का होल स्क्वायर। अब जरा बताओ यहाँ से आप लिख सकते हो आई मैक्स की वैल्यू कितनी आई, जरा बताओ आई मैक्स की वैल्यू कितनी आई, आई मैक्स की वैल्यू कितनी आई जरा बताओ यार। तो आई मैक्स आ गया आपका, आई मैक्स आ गया कितना, इसको जरा ऐड कर दो कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना 5i, 5 रूट आई, 5 रूट आई का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ जरा आई मैक्स, आई मैक्स हो जाएगा आपका कितना 5 का स्क्वायर 25 इंटू कितना आई, ये हो जाएगा आपका आई मैक्स, ठीक ना, ये हो जाएगा आई मैक्स। ऐसे निकालना आई मिनिमम, इसको माइनस करो कितना होगा माइनस का रूट आई, क्या होगा माइनस का रूट आई। तो बताओ आई जो मिनिमम आ जाएगा, आई मिनिमम, आई जो मिनिमम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का रूट आई, माइनस का रूट आई पूरे का होल स्क्वायर करेंगे सिर्फ बनेगा आई, क्या बनेगा आई। हमें क्या पूछे हैं बताओ जरा, हमसे पूछा गया है आई मैक्सिमम, ठीक ना, माइनस आई मिनिमम, ये पूछा गया है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम। तो बताओ ये 25 आई है यार ये, और ये कितना है सिर्फ आई है। तो बताओ अगर माइनस कर दोगे तो आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम कितना हो जाएगा 24 आई, कितना हो जाएगा 24 आई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी आंसर में वो कौन सी आएगी बताओ जरा 24 आई, कौन सी आएगी 24 आई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये डिफरेंस उनका, ये डिफरेंस हो जाएगा। अरे बोलिए भाई, तो आप चाहो तो आंसर पर जा सकते हो। आप यहाँ पर आप क्या भरेंगे बताओ जरा, तो यहाँ पर x इंटू आई है तो यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा बताओ जरा, x की वैल्यू पूछना है तो यहाँ पर क्या भरोगे 24, क्या भरोगे 24 आप भरोगे आप इसमें। ये जेईई मेंस का पूछा गया सवाल है 3 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें मोनोक्रोमेटिक लाइट आप फ्रीक्वेंसी दिया गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी मतलब f की वैल्यू आपको दे दिया गया है, बताओ जरा कितना है 2 × 10⁻⁴ कितना 14 हर्ट्ज, ये आपको दे दिया गया फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। एयर में, ठीक है, करें इंसिडेंट और मीडियम जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया कितना, म्यू की वैल्यू आपको दे दी गई है, म्यू या एन भी से डिनोट करते हैं, 2 दिया गया। वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, मतलब ये है कि एयर में इतनी फ्रीक्वेंसी है, और जब वो लाइट रे किसी मीडियम में गई तो म्यू की वैल्यू जो 2 है तो वहाँ बताना है कि वेवलेंथ। तो आप जानते हो कि अगर मीडियम में कोई लाइट मतलब किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, वेवलेंथ भी कम हो जाता है। तो जो नया वेवलेंथ आता है वह एयर वाले का बताओ जरा कितना टाइम्स, एयर वाले का 1/μ टाइम्स 1 तो बताओ एयर में मान लीजिए वेवलेंथ कितना है लैम्डा, और आपको म्यू दिया गया कितना 2, ये मीडियम का हो जाएगा आपका वेवलेंथ, ठीक ना। आपसे पूछा है वेवलेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट रे, मतलब लैम्डा पूछा गया है, क्या पूछा गया लैम्डा। हम जानते हैं यार, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो वेलोसिटी होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक ना, वो क्या होता है c बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, ये होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी इंटू स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है c = फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ ठीक ना। फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया कितना बताओ जरा, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है कितनी 5 × 10⁻⁴ कितना 14 इंटू वेवलेंथ आप निकाल चुके हो λ/2। अब देखो जरा इसको जरा आप सॉल्व करना है, इधर चला जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ये। अब देखना जाता है जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यार, लैम्डा की वैल्यू वो देखना जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है बस। लैम्डा कितना का बताओ जरा 3 × 2 6/5, तो 6/5 ऊपर +8 है, नीचे आपका जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6। इसको जब डिवाइड कर दोगे यार तो कितना आएगा 1.2 आएगा, ये हो जाएगा कितना, ये 6/5 है ना ये, तो 0.2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको जरा कर दो तो 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो हमें आंसर लाना है किसमें बताओ जरा नैनोमीटर में। तो इसमें क्या कर देंगे हम जरा मल्टीप्लाई कर दो कितने से 1000 से, इधर हो जाएगा 12,000, ठीक ना, 12,000 और ये जाएगा नैनोमीटर में, ठीक ना, नैनोमीटर में। ये लैम्डा है, ध्यान रखना लैम्डा है। हमसे क्या पूछे हैं
रिफ्लेक्टेड रे मतलब लेमडा बाई 2 पूछे हमसे, ये हमने लेमडा निकाला है, ये एयर में है, हमसे पूछे क्या है लेमडा मीडियम का, तो लेमडा मीडियम का बताओ क्या लिखोगे, लेमडा एयर का अपॉन 2, तो लेमडा एयर का आप निकाल चुके हैं, कितना बताओ जरा 12,000 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12,000 नहीं होगा 1200 होगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल हट भी तो जाएगा यार, ये अरे यार 1.2 है ना, ये 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हटेगा ही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जरा बताओ, यहाँ पर इसको हटा देंगे हम, ठीक है ना। तो बताइए जरा यहाँ से लेमडा कितनी आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर में यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए जरा एक पेज है कैसे देखता हूँ, अगर एक पेज है तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो लेमडा की वैल्यू कितनी बताओ जरा, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कितना आ जाएगा 600 नैनोमीटर, ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक। और ये जो है आपका मीडियम में है, किसमें है, मीडियम में है, ठीक ना, ये आपका मीडियम में बोला गया है, ठीक ना, ये आपका मीडियम में है, ठीक ना। तो आप चाहो तो इसका आंसर आप देख सकते हो, इसका आंसर कौन सा आएगा 600 नैनोमीटर, ये लेमडा रिफ्रैक्टेड को बोला गया है, तो रिफ्रैक्टेड मतलब क्या होता है बताओ जरा, मीडियम में बोला गया है, किसमें, मीडियम में। अगला क्वेश्चन देखते हो, ये भी जेईई मेंस का सवाल, अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2025 में पूछा गया, 3 अप्रैल को पूछा गया है, ये भी अगला देखेंगे। कह रहे इन एंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि 2 स्लिट्स आर लोकेटेड 1.5 में, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन ठीक है भी दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया है, ठीक है, 20th मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न आर कंटेंट विद द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब कंटेंट मतलब दोनों का आपस में जो है पोजीशन सेम हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, बताओ जरा अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंटरफ्रेंस में पोजीशन आप बताओ जरा ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज बताओ जरा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मतलब क्या होता है ब्राइट फ्रिंज, अब कौन सा है 20th है ना ये, तो डी लेमडा इंटू स्मॉल डिवाइडेड बाई क्या होता है स्मॉल डी, ये होता है, तो डी आपको शायद दे दिया गया है, बताओ जरा कितना 2 मीटर, ठीक है, वेवलेंथ दे दिया कितना 400 नैनोमीटर, तो इसको चेंज कर देंगे किसी में -9 में, ठीक ना, इंटू बताओ जरा एन कितना है 20th है, तो 20 से डिवाइड कर दो, और स्मॉल डी को दी गई 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक ना, ये आपका ये है, और बोला गया है कि ये कोइंसाइड कर रहा है, कॉन्टेंट कर रहा है किससे, डिफ्लेक्शन पैटर्न और भी सेंट्रल मैक्सिमा से, तो सेंट्रल मैक्सिमा का जो फ्रिंज विड्थ होता है आपको पता होगा, सेंट्रल मैक्सिमा का जो फ्रिंज विड्थ होता है वो कितनी होती है, वो कितनी होती है बता जरा 2d लेमडा बाई डी, 2d लेमडा बाई डी, डी नहीं मानेंगे यहाँ ए मान लो आप, क्या मान लो, क्योंकि डी तो स्लिट के बीच का है, डिफ्लेक्शन में आप जानते हैं डिफ्लेक्शन में सिर्फ एक ही स्लिट होती है, तो उसको मैंने मान लिया ए, ठीक है ना, इसको आप मान लो y2, क्या मान लो y2, और इसको मान लीजिए आप y1, ठीक ना, y1 मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हालांकि इसे ना करने की जरूरत नहीं थी, कट जाता है, तो आपको बोला गया है कि y1 की जो वैल्यू है, y1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाता है, y2 के बराबर है, y1 की जो वैल्यू है वो y2 के बराबर है, y1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, y2 के बराबर है। अब देखना यार यहाँ रख दो वैल्यू जरा, तो y1 कितना है 2, यहाँ पर लिख देंगे डी की वैल्यू ऐसे रख दो, डी लेमडा एन अपॉन डी, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, डी लेमडा डी इंटू एन की वैल्यू कितना 20 इंटू लेमडा, ठीक ना, अपॉन डी, ठीक है, रहने दो इसको ऐसे रहने दो, इधर क्या है 2d इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई बताओ जरा, यहाँ पर साथ लेमडा चेंज होगा क्या, देखिए जरा इधर एक सेकंड, सेंट्रल 420th मैक्सिमम, ठीक ना, हाँ ठीक है, 2d लेमडा अपॉन कितना हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका। तो बताओ जरा अगर मैं पूछूं आपसे तो 2d, हाँ यहाँ पे 1.5 है, हाँ यहाँ स्लिट यहाँ तो रखना पड़ेगा ना यार, ये तो रखना पड़ेगा 1.5 रखना पड़ेगा ये, ठीक है, डी कट जाएगा, लेमडा भी कट जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर डी की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, तो डी से डी कट कर दो यार, डी से डी कट कर दो, लेमडा से लेमडा भी कट कर दो, ठीक ना, हमको ए चाहिए, हमको ए चाहिए, तो इधर क्या बनेगा 20 अपॉन डी की वैल्यू कितना दिया गया बताओ यार, डी की वैल्यू दी गई 1.5 mm, तो 1.5 mm का मतलब कितना होता है -3 होता है, ठीक ना, इधर बताओ क्या लिखोगे आप 2 अपॉन ए हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिख लो 15, ये कट कर जाएगा यार, ये कट कर जाएगा 10 टाइम्स में 10 टाइम्स में कट जाएगा, इसको क्या करो ना, इसको ऐसे लिख लो 10 अपॉन, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए जरा यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 अपॉन, ठीक ना, 15, ये -4 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, किसके बराबर 1 अपॉन ए के बराबर, ठीक ना। तो बताओ यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगा आपका 15 अपॉन कितना 10 इंटू 10⁻⁴, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा बताओ जरा ये कितना होगा 1.5,
कितना हो जाएगा 1.5। इसको ज़रा डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा जरा बताओ। ये डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 1.5। कितना बचेगा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। कितना बचेगा -4। हमें आंसर देखो किस में लेकर आना है, ये आ जाएगा मीटर में। किस में आ जाएगा मीटर में। हमें आंसर किस में लेकर आना बताओ जरा, सेंटीमीटर में। तो ये मीटर में है यार, तो सेंटीमीटर में कैसे निकालोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻² से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ जरा कितना आ जाएगा ये, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 15, ठीक ना, 15 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -3 मीटर। ये आ जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। इसमें आ जाएगा ये, क्योंकि हमने क्या कर दिया है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिसिमल कट जाएगा, एक पावर यहाँ पर कम हो जाएगा तो सेंटीमीटर। तो बताओ एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगा 50। कितनी आ जाएगी 15। ये हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 15, ठीक ना, यही अपन का आंसर है, एक्स बराबर 15। ऐसे छोटे छोटे सवाल जेईई मेंस में आते हैं यार, फार्मूले वाले। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या भरेंगे जरा बता दो, यहाँ पर क्या भरेंगे हम एक्स की वैल्यू को, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन देखो जेईई में पूछा गया 2025, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। फार्मूला रिवाइज करा देगा आपको। अगला क्वेश्चन तरफ चलेंगे, बताओ जरा अगला क्वेश्चन क्या है यार। देखो एक पेज और था, छोड़ गया। करेक्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस अपर्चर्स इमर्जेड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव रेज दिया 1.44। इट हैज स्लिट सेपरेशन दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इल्यूमिनेटेड बाय बीम ऑफ लाइट, इतना वेवलेंथ कह रहे हैं कि फ्रिंज विथ ऑन द स्क्रीन लोकेटेड बिहाइंड द प्लेन ऑफ द, ठीक है। आपको बताना है फ्रिंज विथ, ठीक ना, क्या बताना है, फ्रिंज विथ ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ द स्लिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 mm। तो आपको देखो दिया गया है, म्यू दी गई है, ठीक ना। स्लिट का सेपरेशन, इट हैज स्लिट सेपरेशन, स्लिट हैज द इल्यूमिनेटेड बाय द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। वाई बताना है, क्या बताना है, वाई। वाई का मतलब अब देखो इन्होंने बोला हुआ वाई, ठीक, तो वाई निकालो आप यहाँ से। वाई कैसे निकालोगे, तो फार्मूला हमारे पास है, कौन सा फार्मूला बताओ जरा, डी इंटू एन लेमडा बाई स्मॉल डी, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक ना, ये फार्मूला है। अब लेकिन बताओ ये लेमडा किस में होता है, एयर में, किस में होता है, एयर में, लेकिन यहाँ पर एयर नहीं, यहाँ पर मीडियम क्या है, दूसरा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी एन इंटू लेमडा एयर का डिवाइडेड बाई कितना, म्यू टाइम्स इंटू डी। म्यू या एन लिखते हैं, म्यू या एन लिखते हैं। अब देखना जरा यहाँ से क्या आएगा, y की वैल्यू देखिए थोड़ा सॉल्व करना है बस। d की वैल्यू आपको दिया गया कितना 0.72 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू बताओ जरा, n की वैल्यू आपको दी गई है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफेक्टिव इंडेक्स करंट स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया गया, इल्यूमिनेटेड बाई पैरेलल बीम लाइट हो जो वेवलेंथ दिया गया है इतना। फ्रिंज विथ ऑफ स्क्रीन प्लेड, स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द प्लेन इतना दिया गया है। अब इन्होंने शायद इन्होंने दिया है n की वैल्यू दिस रेट बाई पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वेवलेंथ दिया गया है, फ्रिंज विथ दी गई, अरे यार फ्रिंज विथ दी गई है, फ्रिंज विथ दी गई है, फ्रिंज विथ का फार्मूला, फ्रिंज विथ का फार्मूला बताओ जरा क्या होता है यार। फ्रिंज विथ का फार्मूला बीटा या डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होता है बताओ जरा। फ्रिंज डी लेमडा बाई स्मॉल डी ये होता है, और लेमडा ये किस में होता है, एयर में, किस में होता है, एयर में। लेकिन अगर मान लो मीडियम चेंज हो गया तो डी लेमडा अपॉन क्या लिखोगे, म्यू इंटू डी, ये लिखोगे। अब देखो हमें ये फ्रिंज विथ दी गई है कितनी बताओ जरा, ये निकालना है फ्रिंज विथ, तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको दिया गया है। डी की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ जरा, 0.72, कितनी दी गई है 0.72 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे जरा बताओ, मल्टीप्लाई क्या करोगे 0.72, लेमडा की वैल्यू आपको दी गई है बताओ जरा, वेवलेंथ कितना है 690, कितना है 690, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.44, मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे तो 1.44 में मल्टीप्लाई कर दो, डी स्लिट सेपरेशन कितना है 1.5 इंटू कितना 10⁻⁻3, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करना, देखो ये कट जाएगा यार पूरे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 3, और 3 से हो जाएगा कट जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट कि बीटा या डब्लू कितना है बताओ, ऊपर कितना था 6000, ठीक ना, नीचे कितना था 2 इंटू 1.5 इंटू कितना 10⁻⁻3, और ये सर नैनोमीटर में है, 600 नैनोमीटर में है। इसको चाहो तो आप चेंज कर लो, नैनोमीटर का मतलब कितना होता है 10⁻⁹, ठीक ना। अब देखना यार, अब देखना, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 200 हो जाएगा, 200 ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
जब प्लस हो जाएगा तो -9 है -3 है, कितना हो जाएगा -6, ठीक ना। हमें आंसर किस में लेकर आना है, mm में लेकर आना है, किसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ जरा इसको, mm में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं mm में कितना, 0.2 mm मिलीमीटर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा फ्रिंज विथ बीटा का वो किस में आ जाएगा, 0.2 mm, किस में आ जाएगा 0.2 mm। तो आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 0.2 mm, किस में आ जाएगा 0.2 mm। यही हमारा आंसर। ये सारे अच्छे सवाल हैं, जेईई मेंस के सारे अच्छे सवाल हैं ये, ठीक ना। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, बताओ जरा इसको क्या कर सकते हो, 0.23 आंसर क्या है फिर 0.2 अरे देखिए भाई क्या गलत हो रहा है क्या, ये 600 1.44 है, 1.5, अच्छा 690 है ना यार, ये 690 है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक में गलत हो जाता है, 690 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 690 है, तो हमने यहाँ पर 600 रख दिया है ना, तो इसको हम थोड़ा सा इसको रफ करेंगे यार, 690 है तो यहाँ पर लिख लो 690, ठीक ना। ये 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 है, 3 2 जा, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर इसको रफ करेंगे हम, 3 2 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए, ये हो जाएगा पर कितना 3 2 × 3, ये हो जाएगा 230, ठीक ना। तो 0.23 mm होगा, 0.23 क्या होगा mm, 0.23 mm, तो 0.23। अब देखो यार हमें लिखना आंसर किस में है, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये किस में हो जाएगा बताओ जरा, mm में, mm मिलीमीटर, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो आंसर आएगा ये यहाँ पर देखो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, शायद ये mm में ही होना चाहिए आंसर यार, ये समझ गया ना, ये mm में होना चाहिए, यही आंसर आपका आएगा ये। तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिंग करते समय। 2025 में पूछा गया 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अनपोलर लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन सरफेस मटेरियल बोला गया है। आप जानते हो, आप ऐसे मैं यहाँ बनाऊँगा, अगर ये आपका मान लीजिए कोई सरफेस, क्या है सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई क्या है अनपोलराइज लाइट जो है आई है, अनपोलराइज लाइट जो है यहाँ पर ऐसे आई है, इंसिडेंट हुई है, ये अनपोलराइज लाइट है। हम क्या करेंगे बताओ जरा, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, क्या ड्रॉ करेंगे, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। आप जानते हैं कि अगर ये अनपोलराइज लाइट है तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और कुछ पार्ट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा रिफ्रैक्शन, कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन होगा और कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन होगा, ठीक ना। ये ऐसा अगर अनपोलराइज लाइट है तो अनपोलराइज लाइट का मतलब होता है कि इसमें जो लाइट रहे वो हर डायरेक्शन में इधर, ठीक ना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर डायरेक्शन, मतलब ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, देखना जरा, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अनपोलराइज लाइट को ऐसे, यहाँ पर ऐसे लगाओ, ठीक, एरो लगाओ, एक इधर एरो लगाओ, ठीक ना, यहाँ पर लगा दीजिए डॉट, इधर लगा देंगे डॉट, ये क्या है बताओ जरा, ये है आपका अनपोलराइज लाइट, क्या है अनपोलराइज लाइट। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डॉट बना देंगे, डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन, डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ध्यान रखना जैसे ही आता है, अगर मान लीजिए ये अनपोलराइज लाइट आपको बोला गया है कि इंसिडेंट करें कि फाउंडेड कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर है, ये बोल दिया गया। ध्यान रखना, अगर ये क्या है बता जरा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो ध्यान रखना ये जो एंगल होता है जिस पर ये अनपोलराइज लाइट गिरती है उसका नाम होता है आई, क्या होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, क्या होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अगर रिफ्लेक्टेड आपस में परपेंडिकुलर हो गए, ये जो एंगल होता है इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, क्या होता है, ये आपका एयर है, ये आपका एयर है, ये आपका कोई म्यू मीडियम है, ठीक ना। अब देखना है अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसे बताओ, यहाँ पर जो लाइट आपको पता है जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है, ये वाली जो लाइट रे है ये क्या की है, रिफ्लेक्ट की है, और ये वाले जो लाइट रे है इसका क्या हुआ बता, इसका रिफ्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है रिफ्रैक्शन, इसका रिफ्रैक्शन हुआ है, इस लाइट का क्या हुआ रिफ्रैक्शन हुआ है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या हुआ रिफ्रैक्शन, ठीक ना, इसका रिफ्रैक्शन हुआ है, डॉटेड नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा डॉटेड नहीं रहेगा, ठीक ना, डॉटेड नहीं रहेगा, इसका रिफ्रैक्शन हुआ है ऐसे, ठीक ना। अब देखना यार, अगर ये एंगल आई पी है, हमको इन्होंने देखो ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन मैच कराएंगे, ऑप्शन मैच कराएंगे, ऑप्शन मैच कराइए। क्या बोला है पहला क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन में रिफ्लेक्टेड लाइट रे
पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखना, जो रिफ्लेक्टेड रे, वहाँ पर मैं एक पेज और ऐड कर रहा हूँ, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ सेंटेंस, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे जो होता है, रिफ्लेक्टेड रे वो कंप्लीट पोलराइज होता है। क्या होता है? कंप्लीट पोलराइज होता है। क्या होता है? कंप्लीट पोलराइज्ड, कंप्लीट पोलराइज। और जो होता है रिफ्रैक्टेड रे, क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे जो होता है, रिफ्रैक्टेड रे वो आपका, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड नहीं, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो पार्शियली क्या होता है? पार्शियली मतलब बहुत कम, पार्शियली पोलराइज होता है। क्या होता है? पार्शियली पोलराइज होता है, ठीक ना, पोलराइज्ड, ठीक ना, पार्शियली होता है। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये पोलराइज के साथ साथ ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहला जो ऑप्शन इन्होंने क्या बोला हुआ है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे पोलराइज, ये तो ठीक है भाई, ये तो ठीक है, पोलराइज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो इन्होंने बोला है पैरेलल, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ये डॉटेड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट रे पोलराइज, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब इन्होंने दिया है आई इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। तो आपको पता है एयर से लाइट, एयर मतलब 1, और जा रही है म्यू में, अगर ये एंगल IP होता है तो जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है 90 - IP। क्या होता है? 90 - IP। ये आपने पढ़ा होगा पोलराइजेशन में। क्यों? क्योंकि अगर ये IP तो ये भी IP होगा, तो ये 90 - IP, ये 90 तो हो जाएगा आपका 90 - IP। तो हम क्या करेंगे, देखना जरा, लगाएंगे यहाँ पर स्नेल्स लॉ। क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ, बताओ जरा। N1 sin I, क्या कहता है? N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R। N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R। N1 की वैल्यू 1 है, एयर है, और ये बताओ जरा क्या है? sin IP है, N2 की वैल्यू म्यू है, N2 की वैल्यू कितनी है? म्यू है। म्यू इंटू, अब ये बताओ साइन कितना हो जाएगा? 90 - IP। क्या हो जाएगा? 90 - IP। और साइन 90 - IP क्या होता है बताओ यार? साइन 90 - IP होता है cos IP। तो इधर लिखेंगे साइन IP, ठीक ना। इधर बताओ क्या हो जाएगा? म्यू इंटू cos IP। क्या हो जाएगा? cos IP। इधर डिवाइड कर दो, जब डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 10 IP। क्या आ जाएगा? 10 IP किसके बराबर? म्यू के बराबर। तो बताओ यहाँ से IP की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? मैं पूछूँ आपसे कि IP की वैल्यू कितनी आएगी? IP की वैल्यू कितनी आएगी? तो IP की वैल्यू आ जाएगी, बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ। मैं पूछूँ यहाँ से IP की वैल्यू कितनी आएगी? IP, बताओ यहाँ से IP कितना आ जाएगा? लिखिए यहाँ पर IP, यहाँ से आ जाएगा IP की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स म्यू। ये आ जाएगा आपका IP की वैल्यू। ये लिखते लिखते ये हो गया है। IP की वैल्यू कितनी आएगी? 10 इनवर्स म्यू। ये पेन थोड़ा सा यार लिखने में बहुत प्रॉब्लम करता है यार ये, तो आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं, देखो जरा ऑप्शंस में क्या है। 10 इनवर्स, ये तो गलत हो गया यार, ये टोटली गलत हो गया, इसको नीचे लाओ जरा। ये तो आपका टोटली गलत हो गया, ठीक ना। ये 10 इनवर्स 1/μ भी गलत होगा, तो आपका आंसर कौन सा हो सकता है? सेकंड ऑप्शन हो सकता है। इसको हम जा सकते हैं, सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। ये 2018 में पूछा गया सवाल है नीट में, बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया है फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट गिवन है, कह रहे हैं कि इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ एंगुलर जो सेपरेशन होता है, अगर आपको याद हो तो जो एंगुलर सेपरेशन मैंने बताया था, एंगुलर अल्फा की वैल्यू, वो अगर आपको याद हो तो होता है λ/d। क्या होता है? λ/d। ये डिपेंड करता है लैम्डा पर, वेवलेंथ पर, और स्लिट के बीच का डिस्टेंस पर। अगर आप स्क्रीन को स्लिट से दूर करो, पास करो, उस पर कोई डिपेंड होता ही नहीं ना, कोई मतलब है इसका। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है क्या है? सही है, ठीक ना। क्योंकि ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ पर, और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है d, उस पर डिपेंड करेगा। स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस, उस पर डिपेंड ये नहीं करता है, चेंज ही नहीं होगा। आप घटाइए बढ़ाइए, चेंज ही नहीं होगा। आपसे बोला गया इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। तो बताओ अगर लार्जर वेवलेंथ है, तो फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि अगर लार्जर वेवलेंथ है, मतलब लैम्डा की वैल्यू पहले से बढ़ गई,
पहले से बढ़ गई तो एंगुलर फ्रिंज विथ भी पहले से बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इन्होंने बोला हुआ है लार्जर, तो एंगुलर सेपरेशन विल बी डिक्रीज, गलत हो गया ये, क्योंकि अगर लेमडा बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, डी बढ़ेगा तो अल्फा घटेगा। मतलब पहला स्टेटमेंट इन्होंने बोला रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ये तो सही है। दूसरा गलत है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज द रॉन्ग। ये आपका सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये नीट में पूछा गया 2023। चलिए स्टेटमेंट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे। कर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कर इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, ठीक है, एंड द स्क्रीन करें कि बताना है फ्रिंज विथ। तो बताओ जरा, फ्रिंज विथ का फार्मूला अभी लिखा था मैंने, अगर आपको याद हो तो। फ्रिंज विथ का जो फार्मूला होता है बीटा, फ्रिंज विथ का जो फार्मूला होता है, बताओ बीटा क्या होता है, बताओ जरा। बीटा की वैल्यू होती है डी लेमडा बाई डी, ये होता है डी लेमडा बाई डी। आपसे बोला गया है कि हमने क्या कर दिया, डी की वैल्यू कर दिया 2d, क्या कर दिया 2d, मतलब वेवलेंथ तो वही है, इसको कर दिया डी बाई, इसको कर दिया डी बाई 2। अगर ऐसा कर देंगे आप तो बताओ क्या चेंजेस आएगा। इसको मान लो नया बीटा नोट, इसको बीटा नोट मान लो, तो कितना आएगा जरा बताओ, 4d लेमडा बाई स्मॉल डी। इस पूरे का नाम बताओ जरा, इस पूरे का नाम स्मॉल, पहला वाला इनिशियल वाला क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला। तो बताओ जो नया बीटा आ जाएगा बीटा नोट, वो पुराने वाले बीटा का कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो हमारा जो आ जाएगा नया जो फ्रिंज विथ आ जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये सब थियरी वाले सवाल है। नीट के सवाल तो एकदम सोपा दिख रहे हैं यार, ये है ना। जेई के सवाल सोपा नहीं थे, ठीक ना। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो नीट का पूछा 2020 में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करे अनपोलराइज्ड लाइट बीम्स स्ट्राइक अ ग्लास सरफेस एट ब्रिस्टर्स एंगल। देखो ब्रिस्टर ने बोल दिया डायरेक्ट, जब बोल दिया डायरेक्ट तो बताओ फिर से वही हम करेंगे। यहाँ पर बनाएंगे सरफेस, ठीक ना, ये बना दिया सरफेस, ये उसका नॉर्मल है, ये क्या है उसका नॉर्मल है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा इधर ऊपर उठा रहा हूँ, ठीक ना। अरे चल इधर, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, ठीक ना। अब देखना जरा, यहाँ से क्या करो, यहाँ से एक लाइट ड्रॉ करो, ये आपका इंसिडेंट लाइट रे, ये आपका इंसिडेंट लाइट रे, कौन सा इंसिडेंट लाइट रे, ऐसे, ठीक। यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन होगा और कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे, पता है ना। ये कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन होता है और कुछ पार्ट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जब वो आता है किस पर, ब्रिस्टर्स एंगल पर, ऐसे। तो ध्यान रखना, अगर आपसे बोला गया है कि ब्रिस्टर्स एंगल पर आया है, अगर आपसे बोला गया है कि ब्रिस्टर्स एंगल पर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट होगी, बताओ जरा ये कौन सी होगी, अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी होगी, अनपोलराइज्ड का मतलब बताओ जरा यार, अनपोलराइज्ड का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे, ये होता है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक ना। ये आपका क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक ना। ये पहला है, इसको आगे और बना सकते हो, एक और बना सकते हो, बहुत सारे होते हैं, मैं 2 ही बना रहा हूँ सिर्फ। ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ध्यान रखना। इस पर हम क्या कर देंगे, यहाँ डॉट बना देंगे, क्या बना देंगे, डॉट। तो यहाँ पर डॉट बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा अनपोलराइज्ड लाइट। क्या हो जाएगा, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक। जब यहाँ से पास करती है इधर टोटली क्या होती है, मैंने अभी बताया था आपको क्या हो जाती है, ये पोलराइज होता है, ये क्या होता है, पोलराइज हो जाता है, पोलराइज्ड। जो आपका होता है ये रिफ्लेक्टेड रे, क्या होता है, पोलराइज हो जाता है, ठीक ना। टोटली पोलराइज होता है। और जो होता है रिफ्लेक्टेड वाला, ये बताओ कैसा होता है, ये मैंने आपको अभी लिखा था, पार्शियली क्या होता है, पोलराइज, पार्शियली होता है पोलराइज, कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियली होता है पोलराइज। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, ध्यान रखना, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ये कंप्लीट पोलराइज होता है, इसे बोलते हैं कंप्लीट, क्या बोलते हैं, एक शब्द लगा देंगे यहाँ पर, कंप्लीट पोलराइज, क्या लगा देंगे, कंप्लीट। और ये जो एंगल होता है, ये एंगल परपेंडिकुलर होता है, और ये जो एंगल होता है इसे हमने बोला 9 IP, नाम दिया है IP, ठीक ना। तो ये आपका क्या है, ब्रिस्टर्स लॉ है। तो आप जो है ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट रे पार्शियली पोलराइज, गलत हो गया ये। रिफ्रैक्टेड लाइट रे कंप्लीट पोलराइज, ये भी गलत हो गया ये, ठीक ना। ये पार्शियली, ये कंप्लीट, बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली गलत हो गया ये। The reflected light ray will completely polarize, but reflected light ray partially. This is the answer. तो फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। 2024 पूछा गया है, नीट का सवाल है ये क्वेश्चन किसका है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए जरा,
कह रहे हैं कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी बोला गया है किसी पॉइंट पर जो है आई है जिसका पाथ डिफरेंस कितना लैम्डा है, ठीक है ना। इंटेंसिटी बताओ जरा, इंटेंसिटी क्या होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है आई रिजल्टेंट, वो क्या होता है बताओ जरा। इन्होंने ये नहीं दिया है कि इंटेंसिटी दोनों जो है स्लिट का क्या है, तो हमने मान लिया सेम है, क्या मान लिया सेम है। तो आई प्लस आई प्लस 2 रूट में आई इंटू मल्टीप्लाई बाई रूट में आई इंटू कॉस ऑफ फाई। और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको बोलेगी क्वेश्चन में, इसको मान लो आप आई नॉट, क्या मान लो आई नॉट मान लो, ये आपका आई नॉट है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोला गया कितनी है, आई है, ठीक है ना। अब इनको जब ऐड करोगे कितना होगा 2i0। लेकिन कॉस फाई नहीं पता है, कॉस फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, क्या है फेज डिफरेंस। लेकिन हमें पता है, हमें एक रिलेशन पता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन पता होती है, कौन सा होता है बताओ जरा। डेल्टा फाई को क्या होता है 2 पाई लैम्डा, क्या होता है 2 पाई लैम्डा इंटू कितना डेल्टा एक्स, कितना होता है डेल्टा एक्स। तो 2 पाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स बोला गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह जाएगा 2 पाई, कितना जाएगा 2 पाई, मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई। तो अगर डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई तो बताओ यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, आई प्लस आई नॉट कितना हो जाएगा 2i0, ठीक ना। ये कितना होगा 2i0, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा बताओ यार 2 इंटू आई नॉट रूट आई नॉट हो जाएगा आई नॉट, ठीक ना। मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई मतलब कितना 0 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये 4i0, कितना हो जाएगा 4i0। मतलब ये है यहाँ से बताओ यार आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट की वैल्यू जाएगी i/4, कितनी आ जाएगी i/4। ये आपकी आई नॉट की वैल्यू है i/4, कितनी है आई नॉट की वैल्यू हमने निकाल लिया कितनी i/4, ठीक ना। ये आई नॉट की वैल्यू ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये आई नॉट की वैल्यू है कितनी i/4, ठीक है। अब देखना है अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस λ/6, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो वहाँ इंटेंसिटी आई है, अगर पाथ डिफरेंस λ/6 हो जाएगा तो वहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी। सबसे पहले ये निकालेंगे क्या, फेज डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे फेज डिफरेंस। तो पहले निकालेंगे फेज डिफरेंस, निकालो जरा फेज डिफरेंस, कैसे निकालोगे, इसी फार्मूला से निकालोगे आप। कौन सा फार्मूला बताओ जरा। तो डेल्टा फाई को क्या लिखेंगे i1 प्लस i2, ये आपका i0 था, ये भी कितना था i0 था, ठीक ना। प्लस क्या लिखोगे 2, अच्छा ये तो डेल्टा फाई निकालो ना यार, डेल्टा फाई का फार्मूला आपको पता है 2 पाई क्या लिखेंगे 2 पाई, ठीक ना, बाई लैम्डा इंटू मल्टीप्लाई बाई कितना डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स आपको बोला गया कितना है λ/6, तैयार हो जरा। तो 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई कितना λ/6, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ कितना बचेगा ये π/3, कितना बचेगा π/3। मतलब हमें फेज डिफरेंस पता चल गया कितना है π/3 है, ठीक है। अब निकालना है हमें इंटेंसिटी, उसको मान लो आप i0 या आई कुछ भी मान लो आप, i' मान लो आप, क्या मान लो i', ठीक है। कितना होगा बताओ i0 प्लस i0, ठीक है। प्लस क्या लिखोगे i0 प्लस 2 रूट में i0 मल्टीप्लाई बाई रूट में i0, ठीक ना, इंटू कॉस ऑफ फाई। कॉस फाई की वैल्यू बताओ कितनी है π/3 है, जो कितनी होती है 1/2 होती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ यहाँ से i' की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, हो जाएगा 2i0 प्लस i0, कितना हो जाएगा जरा बताओ। इनको जरा ऐड करो आप, इनको जब ऐड करोगे बताओ जरा कितना आ जाएगा 3i0, कितना आ जाएगा 3i0। पेन चेंज करना, पेन जो नहीं चेंज हो रहा है 3i0। तो बताओ ये i0 आ गई, हमें i' निकालना है, हमें i' निकालना है। तो 3i0 की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना है बताओ जरा, कितना है i/4 है, i/4 है। तो जो नया इंटेंसिटी आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, वो 3i/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3i/4। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, i' की वैल्यू 3i/4, कितनी आ जाएगी 3i/4, ये हो जाएगा हमारा i' की वैल्यू, ठीक ना 3i/4, ये हमारा आंसर है 3i/4। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप आंसर मैच करा सकते हैं कि जो नई इंटेंसिटी आई बताओ कितनी आई, तो आप यहाँ से आंसर आप मैच करा सकते हैं कितनी है 3i/4। देखो ये क्वेश्चन सीईटी का है, महाराष्ट्र में पूछा गया है 2025-23 अप्रैल को, ऑनलाइन होता है ये। अगला क्वेश्चन सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, देखना जाएगा है डबल स्लिट इंटरफ्रेंस एक्सपेरिमेंट करें परफॉर्म विथ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फॉर्म्स और इंटरफ्रेंस, कोई दिक्कत नहीं है। करें सेंटर है 10th ब्राइट फ्रिंज हैविंग द सेंटर, कोई दिक्कत, डिस्टेंस 10 में ठीक है, सेंटर में ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द 10th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा व्हेन द सोर्स ऑफ, मतलब जब इंटेंसिटी चेंज कर दी गई, मतलब वेवलेंथ चेंज कर दिया गया, तो आपको बताना है कि 10th ब्राइट फ्रिंज का जो है पोजीशन क्या होगा।
पहले आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि टेंथ ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमस है वो कितनी है बताओ जरा, 10 mm है। कितनी है? 10 mm है। हमने क्या कर दिया, लाइट का मतलब वेवलेंथ चेंज कर दिया, लाइट का वेवलेंथ चेंज कर दिया। अगर लाइट का वेवलेंथ चेंज कर दोगे आप तो बताओ क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, फ्रिंज का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो बताओ जरा, पहले लिखेंगे y1, क्या लिखेंगे y1, लिखो जरा y1 कितना होगा, y1 बताओ जरा, d लेमडा इंटू स्मॉल, ठीक ना, डिवाइडेड बाई d, ठीक, ये आपका है, ये y1 है। ऐसे क्या लिखना, y2 लिखना, बताओ जरा y2 कितना हो जाएगा, तो d इसको मान लो आप लेमडा 1, ठीक ना, इसको मान लो आप लेमडा 2 इंटू स्मॉल है, ठीक ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा d, कितना हो जाएगा d। अब देखना यार, तो लिखिए पहले y1, क्या लिखना है y1 आपको दिया गया है, y1 आपको दिया गया क्वेश्चन में, बताओ जरा y1 कितना दिया गया है यार, ये 10 mm दिया गया है, तो 10 mm में रहने दीजिए क्योंकि आंसर mm में पूछ रहा है, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, d की वैल्यू वही रहने दो आप, ठीक है। लेमडा 1 दिया गया, बताओ जरा कितना 600, और n की वैल्यू कितनी दी गई है 10/d, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब इधर देखना जरा y2 लिखो जरा, तो y2 कितना आ जाएगा बताओ जरा, d की वैल्यू आपको इससे रहने दो, लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है, चेंज कर दिया गया, लेमडा 2 कितना कर दिया गया, 660 कर दिया गया, 660 इंटू ये वही है 10, अब ये आपका d है, ठीक ना। हमें कह रहे हैं कि ये y2 बतानी है आपको, तो हम क्या कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों का आपस में डिवाइड कर दो, आप दोनों का आपस में डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, y2/10 सारा वैल्यू कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ जरा, 660, ठीक ना, अपॉन कितना बचेगा 600, कितना बचेगा 660, लिखेंगे 660 अपॉन कितना 600, ये बनेगा आपका, ठीक ना। ये 10 से 10 कट जाएगा ये, ठीक है, इसको ऊपर लेकर जाओगे, जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो बताओ y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 60/60, ठीक ना, 60/60 इंटू कितना 10, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, बताओ यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी बताओ जरा, 10 से 10 कैंसिल, तो बचेगा आपका कितना है 66 है, ध्यान रखिएगा ये आपका 66 है, ये आपका क्या है 66 है, यहाँ पर धोखा हो गया थोड़ा लिखने में, 66 है, तो ये 10 से 10 होते 66 अपॉन कितना 6, बताओ यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, ये 11, कितनी आ जाएगी 11। हमारा जो आंसर आ जाएगा y2 जो नया आ जाएगा फ्रिंज विथ उसी 10th वाले का, 10th जो फ्रिंज विथ है उसका जो नया पोजीशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11 mm, यहाँ पर लिखेंगे mm, उसी 10th वाले ब्राइट फ्रिंज का जो है पोजीशन है, लेकिन इस बार चेंज हो गया। चेंज क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या चेंज कर दिया है, वेवलेंथ चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है, वेवलेंथ चेंज कर दिया है। ये देखो ये बार बार टेढ़ा हो रहा है, गुस्सा दिला रहा है मुझे एकदम, ये ऐसे, ठीक है। तो आपका जो नया पोजीशन आ जाएगा 10th ब्राइट फ्रिंज का, बताओ कितना आ जाएगा, वो 11 mm आ जाएगा। चेंज क्यों हो गया यार, चेंज क्यों हो गया बताओ जरा। चेंज इसलिए हो क्योंकि हमने वेवलेंथ को चेंज कर दिया। उसी 10th ब्राइट फ्रिंज का पहले पोजीशन कितना था 10 mm था, हमने वेवलेंथ क्या कर दिया 600 से कितना कर दिया 660, चेंज हो गया, कितना हो गया 11 mm था। आप जो है आंसर लगा सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ भर सकते हैं, क्या भरोगे बताओ जरा 11 mm, क्या भरोगे 11 mm। ये क्वेश्चन जेई पूछा गया 2025 28 जनवरी को पूछा गया सवाल है यार ये, ठीक है। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, अपना प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखना है, मजबूत रखना है ना। डर सबको लगता है क्योंकि पेपर ही ऐसा है। आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें इंडिया के लगभग जितने ब्राइट स्टूडेंट होंगे सभी पेपर देंगे, तो डर तो लगना स्वाभाविक है यार। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है एकदम, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपने तैयारी की है शिद्दत से तो अच्छा होने वाला है, तो होने वाला है। पृथ्वी पर कोई आदमी रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन, एक बात मानकर चलिएगा, ठीक ना। हाँ थोड़ा बहुत किया है तब भी होगा, थोड़ा बहुत होगा। मान लो थोड़ा बहुत करोगे तो ज़्यादा तो नहीं होगा यार ये, है ना। तो जितना आप करेंगे उतना आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, तो 100% मिलेगा। पृथ्वी पर कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता है, जान लो यार सिलेक्शन से। तो चलिए आज की बात यहीं तक, मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा, लेक्चर अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।